कैसे हो दोस्तों, मैं हूं रोनाल्ड। तो दोस्तों, आप में से कई सारा लोग एम्प्लॉइज हो सकते हैं। मतलब जॉब जाने के बाद आपको पता चल चुका होगा एंटरप्रेन्योरशिप का वैल्यू। तो पर मतलब क्योंकि आप जॉब में जा रहे हैं, आपको फैमिली भी हो सकता है, मतलब कई सारा कमिटमेंट हो सकता है। तो मतलब आप रिस्क नहीं ले पा रहे हैं मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक रिस्क फ्री मेथड बताऊंगा, उससे आप मतलब एक मल्टी मिलियनर बन सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप करके। तो मेरा अगर मैं कहूँ तो मतलब मैंने मतलब फाइनल ईयर पे ही मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। तो मैं मतलब जॉब पे गया नहीं हूँ। मतलब जो भी मतलब पार्ट टाइम जॉब किया है उसको इस्तेमाल करके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो एक्चुअल जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था उस पर मैंने कोई आईटी उस तरह जॉब नहीं किया है। तो मैं बहुत ही मतलब ग्रेटफुल मानता हूँ उसके लिए। तो मैंने फाइनल ईयर पे ही फ्लिपिंग स्टार्ट किया था। उस वक्त ebay.in था, तो ebay.in से अमेजोन, अमेजोन से ebay.in, तो फ्लिपिंग कर रहा था। और उसके बाद मेरा खुद का ब्रांड मैंने अमेजोन पर लॉन्च किया, प्राइवेट लेबलिंग। तो अभी मैंने अराउंड 51 प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है। और मेरा 3 सेलर अकाउंट्स भी है। और आपने यूट्यूब पर मेरे बारे में आप देख चुके होंगे। पर जैसे मैंने पहले कहा, कई सारा लोग हैं जिनको मतलब जॉब जाने के बाद उनको एंटरप्रेन्योरशिप करना है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं रिस्क फ्री मेथड एक्सप्लेन करूंगा। तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक ग्राफ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली। तो ये एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी लाइन है। और मतलब जो जॉब है उसका मतलब इनकम इस तरह जाता है एक्चुअली। और स्टेबल है बहुत ही, मतलब हाई इनकम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे जाता है इन्फ्लेशन की वजह से उसका वैल्यू भी कम हो जाता है। ऑब्वियसली अगर आप ब्रेन सर्जन हैं या कोई नासा में आप काम कर रहे हैं तो अलग बात है, पर मैं ऑन एन एवरेज यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ। और बिजनेस का हमेशा मतलब जो इनकम रहता है वो एक्सपोनेंशियल रहता है, यहाँ से ऐसा मतलब ऊपर जाता है। और डिपेंडिंग अपॉन आपके बिजनेस के ऊपर, ऑब्वियसली इनिशियली आपको कई सारा चीज़ इन्वेस्ट करना है। अगर आप सैस लेते हैं या अमेजॉन FBA ही लेते हैं, आपका खुद का ब्रांड अगर आप लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको इन्वेस्ट करना है। चाहे ना सिर्फ प्रोडक्ट्स में हुआ हो, आपको लर्निंग में भी, आपको स्ट्रैटेजी करने में भी, मतलब एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है हमेशा। तो उस पर इन्वेस्ट करना है। मैं मतलब जनरली ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस के ऊपर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अमेजॉन FBA करता हूँ। तो उसको ही मैं कंसिडर करता हूँ। समझ अराउंड आप 70,000 to 1 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं, तो समझ लीजिए 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया है। तो मतलब इन्वेस्ट करने के बाद आपको मतलब इनकम होता है कई मंथ्स के बाद। पर जॉब में उस तरह नहीं है। और कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पर आपको मतलब लिटरली बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट या बिना इन्वेस्टमेंट्स के ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, और मतलब सर्विस प्रोवाइड करना, कोई भी स्किल सीकर सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हुआ हो या वेबसाइट डिजाइनिंग हुआ हो। तो उसका मतलब इस तरह जाता है, पर वो स्टेबल नहीं है। मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कर नहीं सकते हैं। मतलब आप 30 35 ईयर्स के बाद भी आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि मैं फ्रीलांसर ही रहूँगा। तो मतलब इनिशियली आपको एक कैपिटल गेन करने के लिए वो सभी बिजनेस कर सकते हैं आप, उस साइड हसल्स भी कहते हैं। तो इस तरह मतलब बिजनेस मॉडल्स हैं। तो अगर आप समझ लीजिए यहाँ पर है, मतलब जॉब कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आप सेव कर पा रहे हैं इस तरह बिजनेस करने के लिए, वो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं है तो आपको इस तरह बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि इसको इवन आउट करना है आपको। आपको ऐसा नहीं है मतलब लिटरली आपको जॉब क्विट करके आपको स्टार्ट करना है। अब अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो वेल एंड गुड है। आपको स्ट्रैटेजी प्लान करना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, और आपको बिजनेस मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी हुआ हो या मतलब आपका खुद का प्राइवेट लेबल ब्रांड आप लॉन्च कर रहे हैं अमेजोन पर हुआ हो। तो जो भी हो, मतलब आपको इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करने के लिए अगर अमाउंट है तो आप कर सकते हैं, वरना आप ये मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब साइड हसल करना। तो मतलब मैं कई सारा एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरा खुद का जो वीडियो एडिटर था, जो भी मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, तो उसका वीडियो एडिटर था, तो उसके लिए मैं कुछ पैसा देता था। उसी तरह वो अलग अलग यूट्यूबर्स का भी वीडियो एडिट करता था, थंबनेल एडिटिंग, वो सब कुछ उसने उसी तरह मतलब पैसा इकट्ठा करके, कैपिटल गेन करके, मेरा ही मेंटरशिप प्रोग्राम लेके, तो उसने उसका खुद का ब्रांड का प्रोडक्ट लॉन्च किया था अमेजोन पर। तो उस तरह कई सारा लोग हैं, मतलब उस मेथड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मतलब यहाँ से इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल में आप शिफ्ट हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो जब भी आप यहाँ इस पर्टिकुलर स्टेज में हैं, तो ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारा लोगों को पता ही नहीं है। कई सारा चीज़ पे वो टाइम वेस्ट करते रहते हैं। मतलब इन्वेस्ट करना, मतलब ट्रेडिंग करना, वो सब कुछ करना।
तो लिटरली उनका टाइम ही वेस्ट हो जाता है। एंड ऑफ द डे आपको जॉब पे ही रिलाई होना पड़ता है। तो आपको ये एक चीज़ आपको समझना चाहिए, जितना भी बिजनेस है जहाँ पर आप मिलियनेयर बन सकते हैं, उन सभी चीज़ में ये रहता ही है, आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तो उसके बिना आप नहीं कर सकते। मैंने एक्चुअली कोई एक बुक में पढ़ा था, तो मतलब बिजनेस मॉडल, मतलब ये सभी ग्राफ उसमें मेंशन था। तो मिलियनेयर बनना है, तो एंटरप्रेन्योर बनना है, तो इस चीज़ से गुजरना ही चाहिए। टाइम और मनी आपका इन्वेस्ट लगता ही है, कहीं सारा स्टार्टिंग में, कहीं सारा मंथ्स तक, और उसके बाद जब आप अर्निंग करते हैं तो उसका कोई लिमिट नहीं है। कहीं तक भी आप ले जा सकते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस को। और एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, वो है टाइम मैनेजमेंट। वो भी एक पर्टिकुलर ड्राइंग से ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो यूजुअली पर्सन को मतलब अराउंड 16 आवर्स मिलता है दिन में। तो अगर आप 24 आवर्स कंसिडर करते हैं तो उसमें से 8 आवर्स स्लीप में चला जाता है। और उसके बाद मतलब 8 आवर्स अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो 8 आवर्स आपके पास बचता है। तो 8 आवर्स मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ, 8 आवर्स बहुत ही मतलब मोर देन इनफ है आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो 8 आवर्स बहुत ही ज़्यादा है। बस आपको उसको मैनेज करना सीखना है। कहीं सारा लोगों को टाइम मैनेजमेंट पता नहीं है, तो इसीलिए वो मतलब उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलता है। तो 8 आवर्स, कई सारे लोगों को जॉब में मतलब 9-10 आवर्स भी हो सकता है, पर जो भी हो 5 आवर्स इज मोर देन इनफ है मतलब आपको सक्सेसफुली एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे मैंने पहले कहा, कई सारे लोगों को पता नहीं है इन 8 आवर्स को किस तरह वो इस्तेमाल करे और उन 8 आवर्स को किस तरह वो सैक्रिफाइस करे उनके लिए, मतलब वो एक मल्टी मिलियनर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो मैं उसके लिए एक कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ। वो है तो मूव और रिमूव। तो मूव मतलब आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कहीं कहीं मतलब दूर जाने से आपके फैमिली और फ्रेंड से, तो सबसे पहले वो कर दीजिए। वरना आपको रिमूव करना है। आपको फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल मीडिया और हॉबीज़ ये कम्प्लीटली रिमूव करना चाहिए। मतलब आपके जो 8 आवर्स का जो शेड्यूल है जो आपके पास बचता है, तो उसमें से आपको ये सभी चीज़ मतलब आपको ट्रेड करना चाहिए। सभी चीज़ आपको सैक्रिफाइस करना ही है आपके बिजनेस, मतलब आपके जो गोल्स है और उसके ऊपर काम करने के लिए। तभी आप उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फोकस कर सकते हैं। यूजुअली मतलब 1 to 2 आवर्स अगर आप फोकस के साथ काम करते हैं कंसिस्टेंटली, तो आपको डेफिनेटली एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलता ही है। तो ये आपको डेली रूटीन में आपको इंक्लूड करना चाहिए। और कई सारा लोग मतलब एक्सक्यूज के जैसा कंसिडर करते हैं कि मैंने 8 आवर्स काम किया है और तो ओके मैंने 8 आवर्स काम किया है तो मैं कुछ मतलब फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता हूँ, सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ, मेरा हॉबीज़ करता हूँ। तो वो सभी चीज़ आप कर सकते हैं। बाद में जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, पर आप बिगिनर स्टेज में हैं तो वो कम्प्लीटली आपको अवॉइड करना ही चाहिए। और एक्सक्यूज़ मतलब वो मतलब इरेलेवेंट हो जाता है, इलॉजिकल हो जाता है, क्योंकि जब आपका गोल एक मल्टी बिलियनर एंटरप्रेन्योर बनने का है तो उसके लिए आपने क्या काम किया है वो मैटर करता है उस पर्टिकुलर दिन में। तो ये जो 8 आवर्स का आप काम करते हैं उसमें आपको पता है कि जो आपकी जॉब से आप मल्टी मिलियनर नहीं बन सकते हैं, तो वो आप कंसिडर ही नहीं कर सकते हैं। उसको आप एक एक्सक्यूज़ नहीं मान सकते हैं ओके मैं फ्रेंड्स के साथ घूम सकता हूँ क्योंकि मैंने काम किया है, क्योंकि आपने आपके गोल्स के लिए कुछ काम ही नहीं किया है। और एक चीज़ क्या है कि मतलब जब आप जीएसटी नंबर लेते हैं, सपोज अमेजॉन एफबीए के लिए जब स्टार्टिंग में हमको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, तो जीएसटी मिलने के बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट करने हैं, उस तरह नहीं है। जब आप ओके सोचते हैं कि मुझे ये बिजनेस करना है, जब आप उसके लिए स्ट्रैटेजी करना शुरू करते हैं, जब आप उस बिजनेस को सीखना शुरू करते हैं, तो आपको ऐसा ही सोचना है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। तो तभी से आपको ये डेली रूटीन आपको अपनाना पड़ता है। तो मतलब जो भी 8 या 5 आवर्स आपको इफेक्टिवली यूज़ करना है दिन में, और वो आपको कंसिस्टेंटली करना है। और एक चीज़ मैं एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूँ कि जब भी बिजनेस में या एंटरप्रेन्योरशिप में ऑलमोस्ट 90 to 95% जो एफर्ट लगाते हैं उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स देखने को मिलता है। मतलब उतने तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता है। कई सारे लोग यहाँ ही गिव अप कर देते हैं कि उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि 90 to 95% एफर्ट लगाने के बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो उससे पहले आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। तो ये पर्टिकुलर डेली रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं।
तो कई बार आप आर्टिकल्स में देख चुके होंगे, मतलब इलॉन मस्क मतलब लिटरली बैंकरप्ट हुआ था जब स्पेसएक्स करने के लिए। तो उतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये पर्टिकुलर डेली रूटीन आपको फॉलो करना है और उसके बाद 1 बाय 1 आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने अमेजॉन एफडीए से स्टार्ट किया और उसके बाद यूट्यूब किया, तो मैंने एक अमेजॉन का लर्निंग ऐप भी लॉन्च किया है। तो वो पर्टिकुलर कोचिंग बिजनेस एक आईटी कंपनी है वो, और उसके बाद मैंने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया। आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो मेरे बारे में आपको बताया होगा। उसी तरह कई सारे एंटरप्रेन्योर्स है जो पर्टिकुलर एक बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप इस तो अगर आप जॉब पे है तो ये पर्टिकुलर डेली रूटीन और ये जो पॉइंट्स मैंने कहा ये आपको फॉलो करना चाहिए, तब आप एक मल्टी मिलियनर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इसी तरह जुड़े रहे। मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का और एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट का वीडियोस में डालता रहूँगा। सारा मेरा रिसोर्सेस आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।